सहरी हमारी हो गई थी। बस यहाँ पे नमाज का टाइम था फजर की, तो वज़ू करके मैं नमाज़ पढ़ने लगी। यहाँ मेरी बेटी नमाज़ पढ़ रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने नमाज़ अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज हमारा रोज़ा हो गया है। अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल करे और आप सबकी दुआ कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे 10:15 का टाइम हो रहा है। मेरे बेटे ने जाना है वापस अपने यूनिवर्सिटी। तो मैंने कल वाशिंग लगवाई थी, कल बहुत मसरूफ़ थी, काम किए थे, मौसम अच्छा नहीं था। तो बस मैं यहाँ पे उसके कपड़े पैक कर रही थी, बैग बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ कि मेरी आज दिन भर की क्या मसरूफियत है। और आज मेरा बेटा भी वापस जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं उसका बैग पैक करने लगी थी। कपड़े मैंने उसके कल सारे वाशिंग करा लिए थे, साफ़ सुथरे धुलवा लिए थे, क्योंकि अब तो ये आएगा ईद पे। तो फिर उस हिसाब से मैं इसको कपड़े दे रही हूँ। ज़्यादा इस दफ़ा मैं इसको दे रही हूँ कुर्ते और शलवारें, क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो बच्चे जो है ना नमाज वगैरह के लिए फिर मसला होता है। और जीन्स इस दफ़ा जीन्स और पैंट जो है ना वो ज़्यादा नहीं दे रही। मैंने कहा आप, क्योंकि मैंने कहा कुर्ता और शलवार में ज़्यादा इजी रहोगे, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, रोज़ा रखना होता है। और ये इसके यूनिफॉर्म है और ये भी इसके बैग में मैं रख रही हूँ। और बाकी आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? कैसे चल रहे हैं सबका रमज़ान शरीफ? माशाल्लाह रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं सब लोगों के। मौसम अल्लाह पाक ने इतना अच्छा कर दिया है, और ये खुश नसीब हैं वो लोग जो इस मौसम में रोज़े रख रहे हैं। और बच्चों में तो इतना जज्बा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हमने रोज़ा रखना है। बस जी, यहाँ पे बैग पैक हो गया मेरे बेटे का। बस आपने दुआ करनी है खैर खैरियत से ये पहुँच जाए अपने मंजिल तक। और इधर यहाँ पे मैंने इसके लिए छोटे छोटे इसके एक्सेसरीज़ वो रख दिए हैं। और इधर ये साइड पे इसके मैंने शूज़ रखे हैं, ये चार्जर। बस ये यहाँ पे इसकी पैकिंग हो गई डन। तो इसको मैं रवाना करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम फिर करेंगे घर के। अभी तो फ़िलहाल इसको ही भेजना है, जो मेन काम है आज का। मेरा बेटा जा रहा है, दिल भी उदास हो रहा है बहुत ज़्यादा, दिल भी उदास हो रहा है बहुत ज़्यादा, बस क्योंकि सारे बच्चे घर होते हैं तो दिल लगा रहता है। अब वहाँ पे जाएगा, रोज़े भी अपनी मर्ज़ी से रखेगा, खोलेगा। बस 3 रोज़े इसने हमारे साथ रखे भी हैं, खोले भी हैं, और बहुत हमने मज़ा किया, एंजॉय किया। क्योंकि जब सब बच्चे करीब होते हैं तो फिर दिल भी करता है अच्छी अफ्तारी भी बनाए, अच्छी सहरी भी बनाए। अब एक ना हो तो बस दिल नहीं इतना लगता। अल्लाह खैर करे देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस फिर अब बाकी मैं काम जिस तरह करती हूँ वो फिर मैं आपको अपनी रूटीन दिखाती हूँ। अबू बकर यहाँ पे बस रवाना हो रहा था, इसको मिल रही थी, दिल भी उदास हो रहा था। और ये जाते हुए उमर को भी और अपने बहनों को मिल के जाता है। अल्लाह पाक खैर खैरियत से इसको पहुँचा दे। बस उसके जाने के बाद फिर मैं अपनी सफाई पे लग गई। कपड़े कल वाशिंग करवाए थे तो वो फिर सूख गए थे, वो उतार के ले आई। अब यहाँ पे तह लगा रही थी, सारे बच्चों के कपड़े थे और वो हमारे भी थे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े अलग अलग कर रही थी तह लगा के। तो अब ये सारे कपड़े रखूँगी कबर्ड में। और बस ऐसे अब दिल भी बहुत उदास है वो बकर के जाने से। सब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो रौनक होती है। बस अल्लाह पाक बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ज़ाहिर है पढ़ाई भी तो लाजमी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, नाश्ता तो इन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर इनको भूख लग गई थी। मैं फ़ारिग होके फिर मैंने उमर के लिए पराठा बना लिया था, दही के साथ इसको खिलाया है। और नूर को फिर मैंने अंडा और पराठा बना के दिया है, ये खा रही थी। क्योंकि बच्चे ये 2 हैं छोटे घर में जिनको रोज़ा नहीं होता, बाकी तो सारे माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं। तो बस इनको फिर मैंने ये खिला दिया था। मैंने कहा आप ये खा लो, फिर अफ्तारी तक जो है ना फिर और कुछ बना लूँगी। फिर शाम भी हो रही थी, फिर यहाँ मैं किचन में आ गई पकोड़े बनाने के लिए। आज मैं बना रही थी पकोड़े, और ये थे बंद गोभी, पालक और आलू के पकोड़े। क्योंकि डेली डेली पकोड़े बनते हैं हर हाल में, इसके बगैर तो दस्तरखान भी ऐसे अनकम्प्लीट होता है जब तक आपके दस्तरखान पे पकोड़े ना हो रमज़ान शरीफ में। तो बस फिर ये होता है कि डेली डेली पकोड़े बनाने होते हैं, तो फिर कभी किसी तरीके से बना लिए, कभी किसी तरीके से बना लिए। तो फिर आज जो है मैंने पालक, बंद गोभी, आलू के पकोड़े बनाए। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं बंद गोभी वाले पकोड़े।
आप लोग भी कभी बनाइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और ये बहुत अच्छी बनते हैं पकोड़े। बस आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें। मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगी और आप ज़रूर देखा करें। और बस यहाँ पे वही मसाले जो होते हैं रूटीन के, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और हरी मिर्चें, और इसमें थोड़ा सा मैंने मसाला डाला था दही भल्ले वाला मसाला, थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। और एंड पे फिर मैंने इसमें बेसन डाला। इसकी ये है कि इसमें बेसन थोड़ा डाला जाता है, क्रिस्पी जितने ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं उसमें बेसन कम डाला जाता है। बस यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी और टाइम भी ऐसे भाग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था टाइम का। असर के बाद टाइम बहुत तेज़ी से जाता है। और इधर मैंने मसाला बना लिया था पकोड़ों का, और यहाँ पे अब मैं डाल रही थी पकोड़े। और मेरी बेटी साथ ठहरी थी, देख रही थी, कह रही थी मम्मा हाथ से क्यों डाल रही हो, आपका हाथ ना जल जाए, ऑयल इतना गर्म है। तो मैंने उसको कहा बेटा हमारी इबादत हो गई कुकिंग करके ना, तो हमारे जो है ना हाथ हमारे जो है ना वो हैं पड़े औजार हैं जिस तरह कह दें, तो हम जो है ना हाथ से भी काम कर लेते हैं, और अगर हमें चम्मच ना मिले तो ये भी काम चल जाता है। और जितने अच्छे स्पाइसी पकोड़े मुझे लगता है हाथ से डालने से बनते हैं, वैसे चम्मच से नहीं बनते। यहाँ पे पकोड़े मेरे बन चुके थे और तकरीबन अफ्तारी का टाइम भी बस करीब था। और बस ये मैं उठा के अब ले चलती हूँ अंदर कमरे में। दस्तरखान लग चुका है हमारा और बच्चे भी बैठ गए हैं और अफ्तारी का टाइम है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। यहाँ पे मेरा जो है ना मेन्यू भी देख लें आप। ओके, अल्लाह हाफिज़।